भारत की संसद में जैसे ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया, जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और विभिन्न प्रकार की बातें विपक्ष, सोशल मीडिया और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें चलने लगी। 2-3 बड़ी बातें हैं जिस पर हम बात करते हैं। जब ये विधेयक रखा गया तो विपक्ष के द्वारा कहा गया कि इसकी आवश्यकता ही क्या है, हम संख्याएं क्यों बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि इतना जल्दी क्यों आवश्यकता है। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में इन तीनों मुद्दों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, ये कहा जा रहा है कि हमें आवश्यकता क्या है, क्या 543 सदस्यों से काम नहीं चल रहा है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत है। क्यों है? थोड़ा दूसरे देशों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, जहां से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है। इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ और सदस्य संख्या है 650। नेपाल की बात करते हैं, पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, सदस्य संख्या है लगभग 275। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है और सदस्य संख्या है 336। बिल्कुल अपने पड़ोसी बांग्लादेश की बात करते हैं, पॉपुलेशन लगभग 17 करोड़ है और सदस्य संख्या है 350। ये देश अपने देश के प्रांत के बराबर भी नहीं है और इनके यहाँ इतनी सदस्य संख्या है। हमारे देश की वर्तमान समय में आबादी है 145 करोड़ और सदस्य संख्या है 543। अगर इसके अनुसार हम देखें तो एक सांसद लगभग 27 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे नुकसान क्या होता है, वो सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उनके विकास कार्य नहीं करवा पाता, उनकी समस्याओं को ढंग से नहीं सुन पाता। तो ज़रूरत है सदस्य संख्या बढ़ाई जाए ताकि 27 लाख से कम करके एटलीस्ट हम 17 से 20 लाख तक तो आएँ। तो अगर रिप्रेजेंटेशन सही होगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी सही तरीके से होगा, विकास कार्य सही तरीके से होंगे। दूसरा ये कहा गया कि ये महिला आरक्षण विधेयक को इतना जल्दी लाने की क्या ज़रूरत थी। तो आवश्यक है, महिलाएं समाज का लगभग आधा हिस्सा है और इस आधे हिस्से को आप लंबे समय तक इस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है हमारी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 10 से 11% ही रह पाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनका प्रतिनिधित्व बढ़े। अगर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू कर दिया जाएगा तो इसका लाभ ये होगा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कम से कम लोकसभा के अंदर 1/3 महिलाएं होगी। अगर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक और जो बड़ा मुद्दा है जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि देश तोड़ने जैसी हरकत हो रही है, वो ये है कि दक्षिण भारत के राज्य आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जबकि अगर आप तार्किक रूप से वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका आरोप एकदम गलत है। वो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। कैसे? ये कहा गया कि जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो प्रोपोर्शनेट बढ़ेगी। लगभग सभी राज्यों की जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व 50% बढ़ा दिया जाएगा। जैसे तमिलनाडु की अभी लोकसभा में 39 सीटें बढ़ा के 59 या 60 कर दी जाएगी। केरल की अभी 20 से बढ़ाकर 30 कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 से 120 होगी। हमें दिख रहा है कि 40 सीटें बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। जबकि लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार है जनसंख्या के अनुपात में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्या उत्तर भारत के राज्यों का विचारों का जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो पा रहा है? कायदे से देखा जाए तो जो नुकसान हो रहा है वो उत्तर भारत के राज्यों को हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को इस नए सीटों के बंटवारे से और बड़ा लाभ होने जा रहा है। उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या खड़ा किया जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो थोड़ा तार्किक विश्लेषण करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार के अगर संविधान संशोधन या इस प्रकार के सुधार लाए जाते हैं तो प्रत्येक नागरिक को तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके इस प्रकार के सुधारों का समर्थन करना चाहिए। ना कि ये देखना चाहिए कि बीजेपी वाले सुधार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। तो अपनी पार्टी और पॉलिटिक्स से थोड़ा हटो यार। और इस प्रकार के अगर किसी रिफॉर्म लाए जाते हैं तो उनके साथ खड़े रहो। साथ खड़े रहो ना रहो, लेकिन कम से कम वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण तो करो। थैंक यू।